hey guys, this side from Kishore इंदौर. स्वागत नंदन टू एवरीवन. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. अरे चालू है, डरा क्यों रहा है? ऐसे देख रहा है. मैं सोच रिकॉर्डिंग चालू हुई कि नहीं हुई है. क्या देख रहा है ये? चलो, क्या कल हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया था क्या? याद है तुझको? याद है. तो आज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. जहरीले पदार्थ, जहरीला. पर पता है ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो पॉइजन जहरीला नहीं है लेकिन नॉर्मल जहरीला है. तो ये वही लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त नहीं होते बेस्ट फ्रेंड की. मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ. वही दुश्मन है, वही नागिन है. और मैं नागिन तो सपेरा. ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है. दोस्त नारा बेटा बाद में गाना तुम. चलो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. उससे पहले क्या सब लोगों को याद है दैट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो हिस्से होते हैं? एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. के अंदर भी दो चीजें होती है, बाइनोमियल और पॉइजन. मतलब सबसे पहली बात अगर मैं लिखूं तो क्या ये सही होगा? इट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख रहा हूं. क्या ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? मैंने कल बताया था इट इज अ यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? सिंगल. अरे यूनी का मतलब क्या होता है? वन. और बाय का मतलब क्या होता है? दो. यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल. और y का मतलब दो. तो क्या ये यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनी मतलब एक ही पैरामीटर इसका विथ n as its पैरामीटर. देखो, दो बातें तो समझ में आ गई लेकिन मतलब इसका मतलब समझ में नहीं है तो मतलब एक मिनट बाद समझाऊंगा वापस से. डोंट वरी अबाउट इट. मतलब पे ही नहीं बन. मतलब ये होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और होता है यूनी पैरामीट्रिक. क्या मैं कह सकता हूँ, ये सुनना है एकदम शांति से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनी पैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? अरे यूनी पैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं. पर अब अपन ने बाइनोमियल में पढ़ा था दैट एक पैरामीटर होता है आपका n, एक पैरामीटर होता है आपका p, यानी n और p भी आपके पैरामीटर्स होते हैं क्या? अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, कैसे चलती है ऐसा, इसमें समझने की बात क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज अप टू इनफाइनाइट. up to infinite. Numbers of trials are too large up to infinite. मतलब क्या n निकाल सकते हैं क्या? भैया इनफाइनाइट है, n निकाल सकते हैं क्या? समझने की कोशिश करेंगे. मान लो एक ट्रैफिक भरे हुए रोड में, एकदम ट्रैफिक से भरे हुए रोड की अपन बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ हैवी ट्रैफिक रोड. भैया हैवी ट्रैफिक रोड में एक्सीडेंट नहीं होते. एक्सीडेंट तब होता है जब गाड़ी तेज चलती है. ट्रैफिक में तो गाड़ियाँ ऑलरेडी बहुत स्लो चल रही होगी तो एक्सीडेंट होंगे क्या? नहीं. मतलब लेकिन गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब टोटल नंबर्स आर टू लार्ज. मैं बोलता हूँ हिंदी के पेपर में मिस्टेक पता लगाओ. अब हिंदी के पेपर में तो मिस्टेक निकाल पाओगे क्या? मतलब देखो, आप एक बात समझो, टोटल n निकाल पाओगे क्या? n तो नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पर एक और बात आती है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस is very low. Possibility of success is very low. Possibility of success is very low. बोलो बेटा. अच्छा, अगर सोचने वाली बात आप अगर दिमाग लगाओगे तो भैया आप एकदम लॉजिकली सोचो. एक हिंदी पेपर में कितनी मात्रा में मिस्टेक निकाल दोगे? क्योंकि हिंदी पेपर 10 बार प्रिंट हो, 30 बार चेक होता है, उसके बाद प्रिंटिंग पे आता है. तो पूरे हिंदी पेपर में जिसमें n पता नहीं लगा सकते उसमें तुमने 10 मिस्टेक भी निकाल दी, क्या ही फर्क पड़ता है? या कुछ भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे एक हैवी ट्रैफिक वाला रोड है, मान लो एग्जाम्पल ले रहे, निकाल नहीं सकते पर एग्जाम्पल ले रहे, मान लो 2000 गाड़ियाँ निकली तो एक्सीडेंट कितने होंगे? 2. भैया n
बहुत बड़ा है और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है। बोलो समझ में आती है क्या ये बात? और इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। पर ये एम क्या होता है? मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल्स टू एम। मतलब क्या मेरा मीन ही एम है क्या? अरे यार, म्यू इज इक्वल्स टू एम, तो क्या मेरा मीन ही एम है क्या? यस सर। आओ इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एम और क्या होता है? वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिएंस इज इक्वल्स टू एम। अच्छा, मतलब मेरा मीन ही एम है, मेरा वेरिएंस ही एम है। बोलो समझ में है क्या ये बात? यस सर। मेरा मीन ही एम है, मेरा वेरिएंस ही एम है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस, यस सर। या फिर मैं म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर भी कह सकता हूँ? बोलो हाँ है ना? यस सर। क्या मीन इज इक्वल्स टू एसडी भी कह सकता हूँ क्या मैं? नहीं सर, रूट आ जाएगा भैया क्या मैं मीन इज इक्वल्स टू एक्सडी कह सकता हूँ क्या? यही पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है मीन इज इक्वल्स टू एसडी किस में होता है? किसी में नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। अच्छा, सेवंथ मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एम। क्या होता है? मेरा मीन भी एम है, मेरा वेरिएंस भी एम है, मेरा मोड भी एम है। क्या मैं कह सकता हूँ मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल सॉरी मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस इज इक्वल्स टू मोड? नहीं। क्यों? लाइन लिखेंगे नीचे, नोट। मोड कैन बी बाइमोडल और यूनिमोडल same as binomial distribution. Mode can be bimodal or unimodal, same as binomial distribution. मतलब मोड भी हमारा सेम ही होता है, वो यूनिमोडल भी हो सकता है और बाइमोडल भी हो सकता है हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे। मतलब अगर मेरे m की वैल्यू 3.5 है तो क्या मेरा मोड 3 हो जाएगा क्या? ओ भाई, Yes, sir. वो डेसिमल को काउंट नहीं करता है। और अगर मान लो मेरा m 3 है तो क्या मेरा मोड 3 and 2 हो जाएगा? अब एक बार बताओ, ये मीन और वेरिएंस बोलते हैं मेरा मोड होगा 3, और मीन और वेरिएंस बोलते हैं मेरा m होगा 3, और मोड बोलता है मेरा m होगा 3 और 2। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। मतलब सुनो, मीन और वेरिएंस तो इक्वल है, सही है, लेकिन क्या मीन वेरिएंस एंड मोड आर इक्वल? नो सर। मीन वेरिएंस एंड मोड आर इक्वल? नो सर। मीन वेरिएंस एंड मोड आर इक्वल? नो सर। लेकिन ऑल आर रिप्रेजेंटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एम ओनली। मतलब भले हम तुम एक ही अल्फाज को यूज करेंगे अपना दर्द को बयां करने के लिए, लेकिन फिर भी सेम नहीं होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर इसकी मीन की प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई कि कम चांसेस होते हैं, लेकिन वेरिएंस की प्रॉपर्टी में कैसे होगा? कैसे वेरिएंस का मतलब मीन की प्रॉपर्टी आपने बताया कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है तो वहां पर हाँ। किसी पॉसिबिलिटी होने के चांस कम हाँ। होता है। वेरिएंस जब एन ही नहीं पता तो वेरिएंस भी कैसे निकालेंगे? अच्छा वेरिएंस गेम तो एन का है ना भाई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फास्ट, कोई नहीं लिखेगा, स्पीड से सब आंसर देंगे, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ करेंगे विच मैं सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय पैरामीट्रिक होता है। क्या होता है? बाय पैरामीट्रिक होता है। अच्छा, पॉइजन क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? और नॉर्मल भी क्या होता है? अच्छा, बाइनोमियल के पैरामीटर कौन कौन होते हैं? बाइनोमियल बेटा पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। बाइनोमियल के कौन होते हैं? एन और पी। वापस से बोलो, कौन होते हैं? एन और पी। वापस से एन और पी। पॉइजन का कौन होता है? एम। पॉइजन का कौन होता है? एम। और नॉर्मल का होता है मीन एंड वेरिएंस। क्या होता है?
मैं बता रहा हूँ मीन एंड वेरियंस क्या होता है? Mean and variance. क्वेश्चन which among the following is a discrete uniparametric distribution? Poison. Which among the following is a discrete uniparametric distribution? Poison. Which among the following is a continuous uniparametric distribution? कोई नहीं है. कोई नहीं है. तीन मेथड होती है. नॉर्मल कंटिन्यूस के अंदर आता है लेकिन वो तो यूनी होता है. ओ सॉरी वो तो बाय होता है तो यूनी कोई नहीं होता. अच्छा which among the following has two parameters which is n and p? Which among the following mean is only parameter? Poison. बात को समझो. नॉर्मल का क्या होता है? मीन एंड वेरियंस. लेकिन हमारे पॉइजन का क्या होता है? सिर्फ मीन. तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? Which among the following mean is only parameter? क्या हो गया? Which among the following variance is only parameter? पॉइजन. अरे भैया सुनो, यहाँ पे m ही है, m पैरामीटर है, मीन भी m है, वेरिएंस भी m है. तो भैया क्या मीन भी सिर्फ मीन भी पॉइजन का पैरामीटर है? यस. और सिर्फ मोड अपना सिर्फ वेरिएंस भी पॉइजन का है. अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? ओ अभी तो बताया नहीं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? NCX into P to the power X into Q to the power N minus X. आज एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मेरे को एक चीज़ के साथ टैग किया कि जब बच्चे चिल्लाते, जब मैं बोलता हूँ चिल्लाओ तो कुछ बच्चे बेचारे करते रहते हैं. ये जो है मुझे भी आज पता पड़ा. और मजे की बात पता है ज़्यादा क्या है? बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे रिप्लाई करके बोले सर हम भी ऐसा ही करते हैं. तो इससे समझ में आया कि अटेम्प्ट की कसम को सीरियसली नहीं लोगे तो बेटा अटेम्प्ट लगेंगे. ठीक है, तो एक बार सब लोग फॉर्मूला बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. NCX into P to the power X into Q to the power N minus X. चलो अच्छा अपना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होता है? NP. अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? NQ. Variance is always dash then mean in binomial distribution. Variance is always Less. अच्छा वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? N/4. क्या होती है? N/4. चलो फॉर्मूला याद है सब लोगों को? ओके. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन क्या होता है? क्या होता है? M. वेरिएंस क्या होता है? M. मोड क्या होता है? M. बोलो सिंपल सी बात. Yes, sir. लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आपका मोड जो है m जो है वो इंटीजर है तो कितने मोड होंगे? बोलो यार. बाइनोमियल हो या पॉइजन हो, मोड कितने हो सकते हैं? बाय और यूनी दो. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब आओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे. e to the power minus n into m to the power x upon factorial x. e to the power minus n into m to the power x upon factorial x. फिर से समझने की बात है, सिर्फ m ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि e तो एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828. m वही तो गेम था, वही हमारा मीन है, वही हमारा वेरिएंस है. और x यानी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलो एक बार फॉर्मूला चलेंगे. फॉर्मूला क्या है? e to the power minus m into m to the power x upon factorial x. वापस से e to the power minus m into m to the power x upon factorial x. लास्ट टाइम e to the power minus m into m to the power x upon factorial x. बहुत सिंपल सी बात है क्या ये? Yes, sir. अब रिश्ता क्या कहलाता है वो पता लगाने के लिए थोड़े रिश्ते को एक्सप्लोर करेंगे. एक क्वेश्चन करेंगे. सोनू रिसीव ऑन एन एवरेज 5 calls in an hour. किससे मिलते हैं ये कोई नहीं पूछेगा.
ठीक है. Sonu receive 5 calls on Sonu receive on an average 5 calls in an hour. What is probability he will only receive 2 calls in particular hour? सोनू को ऑन एन एवरेज 5 कॉल आते हैं 1 घंटे के अंदर कि बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, सो गया. अच्छा, डाल दी क्या इसने रील? कर पाओगे क्या? फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को यार, अब तो तुम लोग दिमाग लगा सकते हो. चलो, मैं बोलूं इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं? चलो भाई, e टू द पावर -5, क्योंकि क्या मेरे को एवरेज कॉल आ रहे हैं, मतलब m मेरा 5 हो गया क्या? अब आपको 2 कॉल की बात करनी, तो x आपका 2 हो गया. तो e टू द पावर -5 e टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. अच्छा, e की वैल्यू क्या होती है? 2.71828 टू द पावर -5. अच्छा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है. चलो, 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 7 टाइम्स तक जाएंगे. क्या वैल्यू 0.006737969665 आ रही है क्या? मैं लिख देता हूँ, मेरी गलती, मैंने बोला 0.006737 समथिंग इनटू 25 डिवाइड बाय 2. क्या फाइनल आंसर 0.08422 आया क्या? ओ लाला, यस सर. ये फाइनल आंसर आ रहा है क्या? हाँ, नहीं है, शक्ल बता रही है. आ गया सर. चलो मेरे साथ करो, मेरे साथ करेंगे एक बार. अच्छा, m मेरा 5 है, इसमें किसी को डाउट? x मेरा 2 है, इसमें किसी को डाउट? चलो करो. 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 7 टाइम्स तक जाओ. वैल्यू आ रही है 0.006737969665 इनटू 25 डिवाइड बाय 2. आंसर आ रहा है 0.08422246. आ गया क्या सब लोगों का? आगे बढ़े. यस सर. ठीक है. एक और क्वेश्चन लो. ध्रुव ड्राइव 10 किलोमीटर साइकिल ऑन एन एवरेज डे. कितनी साइकिल चला रहा भाई? 10 किलोमीटर. तो ये क्या हो गया? मेरा मीन हो गया क्या? What is probability on a particular day he will drive only 4 kilometers?
हो गया क्या? वैभव बताएगा आंसर, बता वैभव। शादी करने गया है लेकिन लड़की नहीं है इसके पास। सीख कुछ, नीतीश से सीख, सोनू से सीख। ऑप्शन होते हैं जिंदगी में, क्या बात है नीतीश, सही है ना? क्योंकि बॉल एक ही के पास जानी चाहिए सिर्फ। चलो बोलो। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चलो 2.7182 to the power -10 into 10 to the power 4 upon factorial 4। चलो 2.71828 डिवाइड इक्वल टू 12 टाइम्स लिखेंगे। 0.00045400023 into 10,000 डिवाइड बाय 24 तो into 10,000 फाइनल आंसर आ रहा है 0.0189। बोलो हाँ या ना? आया क्या आंसर? सबका आया? ओ दीदी आंसर आया। देखो कैलकुलेटर को देखने से तो आंसर नहीं आता है बेटा, मैंने भी x = 4 ही लिखा है। देखो मेरा m है 10 क्योंकि एवरेज लेके रखा हुआ है, एंड मेरा x है 4। जो आप बोल रहे हो मैंने वही किया। अब ट्राई करो एक बार, चलो मेरे साथ करो। 2.71828 डिवाइड इक्वल टू करते जाओ अप टू 10 बोला तो 12 तक जाएंगे, आया इंटू 10,000 डिवाइड बाय 24 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन। if standard deviation is 1.732 then find x as 5। standard deviation is 1.732। x as लिखा है। बिल्कुल 2.99 को 3 लिखेंगे। आया? चलो जल्दी। चलो क्या हो गया आपका? एस टी देकर रखा है तो क्या एस डी से वेरिएंस निकाल देते हैं? वेरिएंस आ रहा है 3 और x अपना 5 देकर रखा हुआ है, तो e टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5। तो 2.71828 डिवाइड इक्वल टू 5 टाइम्स तक वैल्यू आ रही है 0.0498787 समथिंग। 3 to the power 5 3 240 डिवाइड बाय 120 into 143 डिवाइड बाय 120। 2.71828 डिवाइड इक्वल टू 5 टाइम्स into 243 डिवाइड बाय, सही था पर ठीक है कोई बात नहीं। आंसर आ रहा है 1.00819। अच्छा क्या ये प्रोबेबिलिटी ही है क्या? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ही है क्या? तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर भी जो आपका आंसर है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता है क्या? अरे भैया ऑब्वियसली बात है क्या? क्या आंसर कभी ग्रेटर देन 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। m है 4, क्या पॉसिबिलिटी की x विल लाइज बिटवीन -2.4 to 1.4। m है आपका 4। हाँ भाई, दो केसेस बनेंगे ना इसमें। कौन कौन से दो केस बनेंगे? एक इसका एक इसका। ट्राई करो। इसलिए मैंने पहले पूछा प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट अप्लाई होगा क्या? क्या नेगेटिव चीज़ की प्रॉपर्टी निकाल सकते हो क्या? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, देखना, ठीक है, फॉर योर एक्सप्लेनेशन। एम वही रहेगा बट सिर्फ चेंज कर रहे हैं। अ पर्सन रिसीव 4 calls on एवरेज डे। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदे को कितने कॉल आ रहे हैं? 4। क्या माइनस मतलब नेगेटिव कॉल्स आ सकते हैं क्या? उसको हो सकता है -2 कॉल आ जाए, -1 कॉल आ जाए। अच्छा आधा कॉल आ सकता है क्या? कंजूसी मत सोचो कि मिस कॉल दे दिया तो आधा कॉल माना जाता है, वो नहीं, वो कॉल ही माना जाएगा। तो क्या आधा कॉल कुछ होता है क्या? अच्छा 90% भी कुछ कॉल होता है क्या? नहीं। तो सुनो मेरी बात, क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या कभी पॉइंट में हो सकता है? नहीं। मतलब कहानी घर घर की, क्या माइनस की तो कोई इज्जत ही नहीं है? कहानी 0 से चालू होगी क्या? और 1.4 तो क्या 1.4 कुछ होता है क्या? नहीं। 1.4 से छोटा इंटीजर नंबर कौन है? मतलब 2 केस बनेंगे, वो है 0 और 1। अब ये समझ में कैसे आया, ये समझ लो वापस से। क्या कभी भी नेगेटिव कॉल आ सकता है क्या तुमको? नहीं। 0 कॉल पॉसिबिलिटी है, 1 कॉल पॉसिबिलिटी है। 1.5 कॉल क्या होता है बे? कि मेरे को 1.5 कॉल आ रहे हैं, कोई लाइसेंस है क्या 1.5 कॉल का, 2.5 कॉल का? नहीं। सो अब सॉल्व कर सकते हो क्या? दोनों को करके प्लस करना है बस, और वो भी मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस है अपने पास। चलो अब एक बार बताओ, एक बार हो गया x इज इक्वल्स टू 0, एक बार हो गया x इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा e यानी 2.71828 टू द पावर -4 इंटू 4 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये हो गया 2.71828 टू द पावर to the power -4 into 4 to the power 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1। तो क्या करना है? 2.71828 अगर 4 तक जाना है तो क्या आपकी वैल्यू आ रही है? 0.0183156 समथिंग इंटू 1 डिवाइड बाय 1, मतलब दैट दबाओ m प्लस, ये भी क्या ये क्या 0.0183156 समथिंग करके इंटू 4 डिवाइड बाय 1, तो बस इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस m आर सी। क्या वैल्यू? 0.09157 आई क्या? यस सर। बाकी लोगों की नहीं आई? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे। 0915 यस 0.09। क्या डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है क्या इसको? यस सर। देखो नॉर्मल थोड़ा डिफिकल्ट होगा मान लिया, पर बाइनोमियल और पॉइजन तो नहीं है। ये तो चाय कम पानी ज़्यादा है, टाइम पास बकवास छी। चलो नेक्स्ट ले, एक और करें। चलो 2.5 बजे किसी भी छोड़ना ही मेरे को तुम लोगों को। हाँ m है आपका मान लो
5 x की क्या पॉसिबिलिटी की 3.8 टू 2.3 तक आएगा। अब माइनस चलो। हाँ, जब तक तीन केस बन रहे हैं। x 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है और x 2 हो सकता है। तो 2.71828 to the power minus 5 into 5 to the power 0 upon 0 factorial plus 2.71828 to the power minus 5 into 5 to the power 1 upon factorial 1 plus 2.71828 to the power minus 5 into 5 to the power 2 upon factorial 2। अब अगर देखेंगे 2.71828 डिवाइड, अगर 7 टाइम्स तक जाओ तो वैल्यू आ रही है 0.006737 इंटू 5 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 रख लेते हैं। ये भी वैल्यू आएगी 0.006737 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 0.006737 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25/2। वैल्यू कितना रहा एकदम फाइनल आंसर कितना रहा 0.1246। चलो फाइनल आंसर आ रहा है 0.1246524। बोलो भाई आया क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सबका आया? Yes, sir. भाई पीछे Calculator क्या नहीं आया? कैलकुलेटर ही नहीं है बेटा। बिना वो तो अब देखो ये बात है, बिना लड़की की शादी करने जाएगा तो शादी थोड़ा ना भाई किया है। लास्ट ऐसा वाला पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एटलीस्ट एटमोस तो बहुत आसान है अब अपने लिए। अब एटलीस्ट एटमोस में दिमाग तो लगाना है, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट जरूर बनता है। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, m है आपका 6, क्या पॉसिबिलिटी की x राय करेगा -5.4 to 1.8। इजी क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना मुन्ना रही है, देश का सिपाही है।
कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता हो डायरेक्टली, अभी अपन करेंगे बिना लिखे भी एक बार सॉल्व करेंगे अपन लोग जो इस वाले क्वेश्चन को। करे बिना लिखे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें एक बार अब। सबका आ गया क्या आंसर? यस सर। चलो लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, फिर अपन एक बार कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। लिख देता हूँ आप लोगों की शांति के लिए। तर्क की शक्ति बल की शक्ति बोल बेटा 2.71828 to the power minus 6 into 6 to the power 0 upon में factor 0 plus 2.71828 to the power minus 6 into 6 to the power 1 upon factorial 1। चल करे सॉल्व करे बिना लिखे। अब देखो ये तो मैंने इसलिए लिखा तुम्हारे श्रद्धा भक्ति के लिए, श्रद्धा भी तुम्हारी भक्ति भी तुम्हारी है। आओ एक बार हम बिना कैलकुलेटर सॉल्व उस पर करेंगे। 2.71828 क्या 6 बार तक जाएंगे क्या? 8 बार तक झेप दिया, 8 तक जाएंगे क्या? वैल्यू आ रही है 0.00247876 समथिंग समथिंग समथिंग। अब मुझे बताओ इंटू 1 डिवाइड बाय 1 करने पे कोई बदलाव होगा क्या उसके अंदर? नहीं। डायरेक्टली दबाओ मेमोरी प्लस। अब दूसरे केस में क्या आपको इंटू 6 डिवाइड बाय 1 करना है क्या? कर लो इंटू 6। क्या डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत है क्या? नहीं। दबाओ m प्लस, करो MRC। क्या आ रही वैल्यू? वैल्यू आई क्या? मतलब फाइनल आंसर आपका क्या 0.01735 ऐसा कुछ आया क्या? बताओ भाई। अब इस पूरे प्रोसेस को लॉजिकली समझने की कोशिश करो। 1 सेकंड के अंदर अपन ने कुछ ऐसा थोड़ा ना किया जो अपन ने अभी तक कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं किया। 2 लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, मेमोरी प्लस दबा रहे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, मेमोरी प्लस दबा रहे। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अपन ने पहाड़ तोड़ लिया क्या? बिल्कुल नहीं तोड़ा भैया। सिंपल सा बकवास क्वेश्चन। एक लास्ट करें, कैलकुलेटर पे करेंगे सब लोग, कोई भी कॉपी पेन यूज नहीं करेगा। चल मान लो आपका m है 2 और x है -3.4 to 1.9। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे सब लोग। कैलकुलेटर पे ओरली सोचो। x 0 हो जाएगा, ये उसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। चलो करते 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू अब तो 4 बार तक ही जाना था। अब इंटू 1 डिवाइड बाय 1 कुछ बदलाव नहीं होगा। m प्लस फिर से इंटू क्या करेंगे 2 to the power 1। तो क्या करना है? 2 ही करना है क्या? इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस MRC 0.406006। बोलो क्या 10 सेकंड के अंदर आंसर आया क्या? 10 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन आपको बात समझना पड़ेगा, यहाँ तक आने का सफर जो है वो आप जब सब लिख के करने पे लगे हो तो फिर कैसे आएगा? भले आप लिख के कर रहे हो फिर भी थोड़ा सा फास्ट स्पीड। अरे मैंने आंसर काट दिया। क्या है? 0.46006। चलो ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। अब मुद्दा क्या है? क्या अपन ने इस क्वेश्चन में कॉपी पेन यूज किया? नहीं। अगर आप एक बार मेरे साथ स्पीड से करो, एक बार देखते हैं, एकदम शांति से मेरे साथ करेंगे। 3 2 1 गो। 2.71 आराम से करो, फिर गलत क्लिक किया, गलत दिया, वापस से करेंगे। 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू 4 तक गए। m प्लस इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस MRC। अभी 5 सेकंड रुकें क्या? 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भैया। अब इसके आगे तो क्या तुम्हारे दामाद को बुलाना पड़ेगा भैया, या सास ससुर को बुलाना पड़ेगा इससे जल्दी करने के लिए? ध्रुव को तो एक ही चिंता है, मेरी बहू कैसे होगी। चलो अरे गांव में वाइफ को बहू बोलते हैं। तो मैं गांव का नहीं, मुझे पता नहीं फिर क्या बोलते। लुगाई
कितनी जल्दी तेरे को लुभाएगी। चलो क्या ऑन अ वेरी सीरियस नोट 10 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है क्या? अब इसके आगे तो भाई तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं मजेदार। क्या एटमोस्ट एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो। वैसे अपन ने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एटमोस्ट का ही था, आपका ध्यान नहीं गया हो तो एटमोस्ट 1.9, एटमोस्ट 1.8 मैं करवा देता हूँ एक बार तुमको यही इज्जत के साथ। लेट्स सपोज नितिश मेक ऑन एन एवरेज 3 मिस्टेक इन अ क्वेश्चन। कितनी मिस्टेक करता है नितिश? पहले उनसे पूछो, बुरा तो लग गया उनको नितिश का नाम मैंने गलत ले लिया तो। चलो, अरे नीतीश को तो बुरा नहीं लगा, पीछे वालों को बुरा लग सकता है। नीतीश तो बोले ठीक है ये तो 3 तो बहुत कम लिखी है, मैं तो 5 करता हूँ। नीतीश की चिंता ये है, उनकी चिंता है मेरे नीतीश का नाम। चलो बुरा तो लगा, देखो रो भी रही है, बोले मेरे नीतीश का नाम खराब कर दिया, बदला लूंगी मैं, काली माता बन के आऊंगी। दुर्गा, इसको क्या क्या बनना है भैया? अभी दुर्गा बनना है इसको, अभी तक तो वीवो बनी हुई थी। अच्छा, नितिश मेक ऑन एन एवरेज 3 मिस्टेक्स इन अ क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट he will make 1 mistake in the question? एम बदल गया ना? हाँ ठीक है, एम बदल गया। लाइट झपकी गया बेटा, ये तेरे नाम के वो करेंगे, बिल फाड़ेंगे, बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी सॉल्व नहीं करना होता है। पता जब कोई जल्दी सॉल्व करता है तो दूसरे टेंशन में रहते हैं और उस चक्कर में और स्पीच कर रहती है, ये क्या कर रहा है ऐसा। पर तू कर मारेंगे बंद कर, उसकी चिंता मत। हो गया? चलो बिना कॉपी पेन उसके करेंगे। 2.71828 डिवाइड इक्वल टू 5 टाइम्स ऐसे जाएंगे क्या? अच्छा, एक बार तो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 होगा तो एक बार तो डायरेक्ट m प्लस दबा देंगे और एक बार x इज इक्वल टू 1 होगा तो इनटू 3 इक्वल टू m प्लस MRC। 0.1 आंसर तो आ गया 2.7। मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जिन लोगों को कॉपी में लिख के ही समझ में आता है। -3 इंटू 3 टू द पावर 0 अपॉन 0 प्लस 2.71828 -3 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 1। फाइनल आंसर कितना रहा है? 0.1991486। बोलो आया क्या आंसर? डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आया क्या? 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हुआ क्या? इससे ज्यादा जल्दी सॉल्व नहीं होगा, है ना? इसके बाद सर आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिया रहेगा? 3 या 4 मैक्सिमम। अपने को ज्यादा इज्जत देनी भी नहीं है। 4 के बाद अलग अलग है और 3 या 4 की वैल्यू होती है। चल, a person receive on an average 8 slaps in a day। बेटा तुम पुराने दिन याद करो, मम्मी कैसे घूटा उठा के मारती थी। अभी तो मेरे को जलन होती है नई जनरेशन से, उनकी तो मम्मी चिल्लाती नहीं उनको आजकल। इट्स सो लाइक बच्चा डर जाएगा, कुछ करना ले, पता नहीं क्या क्या हो गया आजकल। हमारी मम्मी को नहीं बताती ये सब बातें। तो हमने किंशुक को आज तक नहीं मारा होगा, मतलब मैंने फिर भी मारा है, मैं तो थोड़ा वैसा आदमी हूँ, पर किंशुक को घर में कोई नहीं हाथ लगाता है कि अच्छा क्या होता है। आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं करना। साला हमारे टाइम में तो बेटों से मारते थे यार, तो हम सेंसिटिव नहीं थे क्या यार। चलो, अ पर्सन रिसीव ऑन एन एवरेज 8 स्लैप्स इन अ डे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी he will, क्योंकि लड़के को तो मारते नहीं है, तो he will receive at least 2 slaps। कम से कम 2 थप्पड़ पड़ेंगे भाई को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 तक क्यों जाएंगे? 8 तो एवरेज है, एन तो पता ही नहीं है। ओ दादा
2 3 4 5 6 7 8 से कैसे होगा? 8 तो एवरेज थप्पड़ है, मतलब 8 का लॉजिक पकड़ो, किसी दिन तो 100 थप्पड़ भी तो पड़ते होंगे उसको, एवरेज है ना यार। एक दिन मम्मी का आया गुस्सा, मासी ने ऐसे बोल दिया होगा कि बच्चा बदतमीज हो गया, वो किसी और के बच्चे की बात कर रहे थे, मम्मी ने तुम्हें धो दिया। मुद्दा ये है कि मार तो पड़ गई, अब कितनी पड़ेगी हिसाब थोड़ी ना है। अब तू क्या सोचे मम्मी मारेगी 1 2 ऐसे थोड़ा मारते बेटा, वो तो मारते हैं। कैसे करे सॉल्व? n minus 1 नहीं हो, ऑब्वियसली क्या 1 माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो टोटल की पॉसिबिलिटी तो हम कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या n पता है क्या? n पता पढ़ सकता है क्या? तो एक काम करो, 0 थप्पड़ पड़ेंगे, 1 थप्पड़ पड़ेगा, 2 थप्पड़ पड़ेंगे, ये हो गया कि उसको भैया 2 थप्पड़ तक पढ़ सकते हैं। अब प्लस करके 1 से अगर माइनस कर देंगे तो पता पड़ जाएगा क्या पॉसिबिलिटी, उससे ज़्यादा थप्पड़ पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या? तो सॉल्व करो ना, सोच क्या जाओ। सोच रहे आप लिखवा दोगे तो हम क्यों मेहनत करें। लहरा दो सरकशी। चलो आया क्या? यस सर 2 मिनट हो गया 72 से बेटा वैसे तेरे को मारना चाह रही है। चलो आइए सर, सबसे पहले अपने को क्या करना है, x के 0 होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, x के 1 होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है और x के 2 होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो 2.71828 टू द पावर -8 इंटू 8 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 2.71828 to the power -8 into 8 to the power 1 upon में factorial 1 plus 2.71828 to the power -8 into 8 to the power 2 क्या होता है भाई लोग? 64। अब देखो मैं इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कॉमन क्यों नहीं लेता हूँ उसके पीछे रीजन है। 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक गए, दबा दिया m प्लस क्योंकि इंटू 1 डिवाइड करने में कुछ नहीं होगा, इंटू 8 इक्वल्स टू m प्लस, ये भी अपना आंसर आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 8 कर दो, वापस से सेम नंबर आ जाएगा, इंटू 64 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू m प्लस MRC। क्या आपका आंसर जो आया वो 0.01375 आया क्या? पर मजे की बात है ये सही आंसर है क्या? नहीं। इसको कर दो 1 माइनस 0.01375। क्या फाइनल आंसर आ रहा है 0.986245। भैया आया क्या आंसर? एक बार और करवा देते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। पॉइंट 9 दैट्स ऑल 9 आ गया ना मैच। देख क्या होता है, किसने कितनी वैल्यू ली उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए इतना डिफरेंस अलाउड है। सुनो मेरी बात, पहले x की जगह 0 निकाला अपन ने, फिर x का 1 निकाला अपन ने, फिर x का 2 निकाला अपन ने। हमें बोला है एटलीस्ट, पर यार एटलीस्ट की कोई लिमिट ही नहीं क्योंकि n पता ही नहीं है। अच्छा 1000 भी हो सकता है, यस, लाख भी हो सकता है, यस, करोड़ भी हो सकता है, यस। अपन ने क्या बोला था, n इज इनफाइनाइट, तो अपन ने पहले x इक्वल टू 0 1 2 इसकी निकाल के वैल्यू ले भाई। अब क्या मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.01375। ये आंसर है एटमोस्ट का, एटमोस्ट 2 होंगे, ये उसका आंसर है। अब अगर मैंने 1 को माइनस कर दिया एटमोस्ट से तो क्या एटलीस्ट आ गया क्या? बोलो यार, एक और क्वेश्चन करोगे क्या? कंसेप्शन में आया पक्का? मतलब क्या यहाँ पर अपन एटलीस्ट का केस सॉल्व कर सकते हैं क्या?
नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें 1 माइनस एटमोस्ट ही करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लो इस कंसेप्ट का, इस तरह का। मान लो आपका m है, m ले लेते अपन 4, और एटलीस्ट x 1 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टू क्यों लेंगे एटलीस्ट 2 है ना, तो 2 तो उसमें 2 तक कम से कम 2। भाई? देख, एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके अंदर? कम से कम। अब एक क्वेश्चन वैसा भी जो तेरे को डाउट है वो भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एक सेकंड में डाउट क्लियर करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। चलवाया क्या? यस सर। तो भैया क्या हो गया ये? 2.71828 टू द पावर -4 इंटू 4 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 2.71828 टू द पावर -4 इंटू 4 टू द पावर 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1। क्या इस पूरे को -1 करना है, 1 माइनस करना है क्या? आओ, 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू 6 टाइम्स तक गए, वैल्यू आ रही है 0.01831 समथिंग। दबाया m प्लस इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस MRC। अब हो गया 1 माइनस 0.091578। क्या फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.90842। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? अब जो डाउट है वो वैलिड है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है। लिखो, अ पर्सन डू 6 पुशअप्स इन अ डे ऑन एन एवरेज। Probability that he will do more than 2 push-ups। अब क्या यहाँ पे 2 इंक्लूड होगा क्या? नहीं। अब आप किसका बनाओगे? 0 और 1 का, क्योंकि एटलीस्ट और एटमोस्ट में वो वाला नंबर काउंट होता है, मोर देन में वो नंबर काउंट नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे? 0 और 1 का निकाल के उसको माइनस कर देंगे, एकदम सिंपल सा। बोला है मोर देन 2 पुशअप्स करनी है, मतलब 0 भी नहीं कर सकता और 1 भी नहीं कर सकता। अगेन मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं है। 2 भी तो नहीं कर सकता, मोर देन 2 मतलब 3 4 5 6 करेगा ना। हाँ तो 2 को काउंट कर लो ना यहाँ पे, 2 को काउंट कर लोगे ना, उसमें नहीं होगा 2 काउंट। अपन आ जाइए, करो एक और क्वेश्चन कर लेंगे। 2 को काउंट होंगे ना, मोर देन 2 है। पेन है वो, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, अभी 1 साल और चलाना है, अभी 1 साल और चलाना है। 15 मैक्स प्रो फर्स्ट डे। नहीं, टैक्स जान दे रहे सर। अरे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ेगा? पर टैक्स मिलेगा ना क्रेडिट। चलो क्या हो जाएगा? e टू द पावर, अच्छा x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। 2.71828 to the power -6 into 6 to the power 0 upon factorial 0 plus 2.71828 to the power -6 into
6 to the power 1 plus 1 divided by factorial 1 2.71828 to the power minus 6 into 6 to the power 2 upon factorial 2 और 1 से माइनस करना है इस पूरे केस को 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू 2 8 टाइम्स तक गए दबाया m प्लस इंटू 6 इक्वल्स टू m प्लस मैं डिवाइड बाई 6 करके डायरेक्ट कर लेता हूँ इंटू 36 डिवाइड बाई 2 m प्लस MRC क्या ये वाला आंसर आ रहा है 0.06196 यस सर माइनस 1 किया फाइनल आंसर आ रहा है 0.93830 बोलो समझ में आया क्या यस सर उस पे आ रहे हैं अपन एक सेकंड पिछले क्वेश्चन पे चल रहे हैं बोलो ये वाला क्लियर देख मोर देन मतलब क्या हुआ समझो लॉजिक पकड़ लेता है एक सेकंड में लॉजिक पकड़ लेता है उससे कंफ्यूजन नहीं होगा अच्छा मोर देन टू मतलब केस कहां से शुरू करेंगे ये बता दो से कैसे करोगे मोर देन टू सुन 2 से ज्यादा रोटी खानी है तेरे को अब 2 से ज्यादा रोटी मतलब तीसरी खानी पड़ेगी ना तो कहानी घर घर की कहां से शुरू होगी 3 4 5 से जाती जाएगी या फिर 1 माइनस 0 1 2 सिंपल अब आ जाते हैं अपन इस वाले केस के ऊपर भी आपने को क्या बोला है एटलीस्ट 2 स्लैब्स अच्छा एटलीस्ट 2 स्लैब का मतलब क्या हुआ क्या यहाँ पर 2 से कम थप्पड़ खा सकता है क्या वो तो क्या 2 थप्पड़ भी खाएगा 3 भी खाएगा 4 भी खाएगा और 5 भी खाएगा इस केस में अपने को 2 को निपटाना पड़ेगा इस केस में अपने को 2 को निपटाना पड़ेगा फिर इस केस में अपने को 2 को निपटाना पड़ेगा चलो 2 निपट गया अब एक सेकंड वापस से आंसर निकाल दो जल्दी से 2 निपट जाएगा 2.71828 डिवाइड इक्वल्स टू 8 बोला तो 10 तक गए m प्लस इंटू 8 m प्लस MRC वैल्यू आ रही है 0.003019 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ रही है फाइनल 0.99680 अरे बोलो यार यस सर इस केस में क्या ये भी निपट जाएगा क्या सबसे एटलीस्ट 1 है तो अब यहाँ पे आपका 1 से कहानी शुरू हो रही है क्या एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 तो क्या अगेन आपका ये वाला किस्सा भी गायब हो जाएगा क्या इस केस के अंदर भी चलो बस अब इसको एक बार सॉल्व करो 2.718 एक बार मेरे को तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना भाई चलो 1 माइनस 0.0183156 माइनस 1 करेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.98168 सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पे इसको नंबर डिनोट कर दो जैसे ही नंबर डिनोट कर दिया फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा नंबर डिनोट नहीं करे तो कंफ्यूजन रहेगा नंबर डिनोट कर दो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बोलो समझ में आया क्या पूरा अच्छा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनि होता है कि बाय होता है डिस्क्रीट का कंटिन्यूअस का इट्स अ डिस्क्रीट बाय यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है डिस्क्रीट बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन है और बाइनोमियल का पैरामीटर कौन है बोलो दिमाग में है क्या इतनी बात है सबके दिमाग में घुसी हुई है क्या चलो ये वाला छोटा सा टॉपिक था ऑल्दो इट इज ओवर बट द थिंग इज देयर कि नॉर्मल अच्छा यहाँ तक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन यहाँ तक बहुत आसान है और इसके बाद भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है वो भी आसान है थोड़ी सी डिफिकल्टी देती है प्रैक्टिकल उसको हटा दो तो ये चैप्टर ईजी है मैक्सिमम लोग इस चैप्टर को छोड़ते हैं अब अगर 1-2 मार्क्स की जंग जीतनी है तो इसको कर लो मतलब दुनिया ने छोड़ा तुमने पकड़ लिया तो अगर ICAI ने इसको इजी बना दिया तो तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के मतलब 38 to 40 वाली कैटेगरी में तो फेल नहीं होगे तुम समझ में आ रही क्या पूरी बात चलो आज के लिए इतना रखते हैं बाय बाय सिटी गाइस बाय बाय